नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं खास तौर पर प्री स्कूल टीचर्स भर्ती को लेकर के। मित्रों, जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, प्री स्कूल टीचर्स भर्ती और इसके संभावित पद हैं 30,000 प्लस। 30,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आने वाली है। इस भर्ती को लेकर के क्या क्या खास जानकारियां हैं जो आप तक मैं शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं, खासतौर पर हम ईसीसी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़े होने के कारण काफ़ी विद्यार्थी हमें पूछते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक संपूर्ण जानकारी समराइज रूप में देने के साथ ही कुछ खास मुद्दों पर भी चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए कई तरह के सवाल जो मस्तिष्क में उठते हैं उनके जवाब के रूप में भी बातें होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, विज्ञापन कब तक आने वाला है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। परीक्षा कब होगी और योग्यता क्या रहेगी। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करें तो जो ही भारत देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति की किसी न किसी प्रकार से शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान भी 2026 से पूर्णतः नई शिक्षा नीति पर आधारित शिक्षा व्यवहार को आगे बढ़ाने वाला राज्य बन चुका है। ऐसी स्थिति में अब राजस्थान में भी बाल बाटिकाएं, जिनकी पहले से ही घोषणा हो चुकी है, लगभग 62,000 बाल बाटिकाएं राजस्थान में खुलने वाली है। उनके लिए पढ़ाने वाले टीचर्स की एक बड़ी भर्ती जो है राजस्थान में संभावित है। मैं यह थोड़ा आपको बता देता हूं कि ये भर्तियां कितनी हो सकती है और कैसे ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आपको आइडिया हो तो राजस्थान में 62,000 के लगभग बाल बाटिकाएं जो है वो खुलने वाली है। और नई शिक्षा नीति को यदि आपने पढ़ा है तो नई शिक्षा नीति में पेज नंबर 10 पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग इन सभी बाल बाटिकाओं के अंदर ECCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्री स्कूल टीचर्स की भर्ती की जाएगी, लेकिन भर्ती किस अनुपात में होगी इसको लेकर के उसमें है कि 15 बालकों पर 1 के हिसाब से ये भर्ती होनी है। और राजस्थान में जो बाल बाटिकाएं खुलेंगी लगभग सभी में नहीं तो कम से कम 50% में 50 प्लस बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु के संभावित हैं। इसका मतलब कई बाल बाटिकाएं वो होंगी जिनमें 15-15 के अनुपात में 3 लोग लगाए जाएंगे। कई वो होंगी जहां पर 25-30 बच्चे हैं तो वहां पर 2 लोग लगाए जाएंगे। बहुत कम होंगी जहां पर 1 व्यक्ति लगेगा। इस आधार पर यदि हम विचार करें, कहीं 3 कहीं 2 कहीं 1 इस अनुपात में, तो लगभग 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख लोगों की भर्तियां होना तय है। लेकिन ये सारी भर्तियां एक साथ नहीं होंगी, आप भी जानते हैं। स्नेह ये भर्तियां होंगी। सबसे पहले संभावित है लगभग 30,000 प्लस पदों पर। ये 30,000 प्लस मैं जो बोल रहा हूं, ये 30,000 में कुछ कम भी हो सकते हैं तो कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। जहां तक मुझे लगता है 30 से 33,000 तक ये पद हो सकते हैं। इतने पदों पर भर्ती जो है पहली बार आपको देखने को मिलेगी बाल बाटिकाओं के लिए। उसके बाद में जो नई शिक्षा नीति में वर्णित है उसके अनुसार लगभग 2030 तक लगभग इन सभी पदों के ऊपर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात आती है विज्ञापन कब तक। तो दोस्तों, पूरी संभावना है कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2026 के बीच आप लोगों को शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसकी सूचना आपको जरूर मिल जाएगी कि कब और किस प्रकार से ये भर्ती होने वाली है और कितने पदों पर होने वाली है। इसका आप इंतजार करें। इस महीने के अंदर अंदर आप लोगों को, यानी कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का जो ये महीना है, इस महीने के अंदर आप लोगों को जो है ये जानकारी निश्चित रूप से
सरकार की ओर से मिलने वाली है। उसके बाद में बात आती है परीक्षा कब, योग्यता क्या। तो परीक्षा कब की यदि हम बात करें तो इसके लिए परीक्षा का आयोजन होना लगभग सुनिश्चित है। जैसे कि आपको पता होगा, पहले ही लगभग साल भर पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक खास प्रकार का जो है पाठ्यक्रम भी जारी किया था, सिलेबस भी जारी किया था कि इस तरह का सिलेबस रहेगा यदि नर्सरी टीचर्स भर्ती होती है तो उससे भी हम ये बात समझ सकते हैं कि परीक्षा होना लगभग तय है। दूसरा, इसके लिए भर्ती के लिए 10+2+ ACC जो पाठ्यक्रम लोगों ने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, वो इसकी भर्ती योग्यता लगभग तय है। उससे जुड़े हुए हजारों विद्यार्थी हैं, उनमें से निश्चित विद्यार्थियों का चयन करने के लिए परीक्षा जैसी प्रणाली से तो गुजरना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कब होगी और प्रॉपर विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, तो इसकी संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं कि राजस्थान में यदि शॉर्ट नोटिस जो है 15 फरवरी तक आ जाता है, या यूं कहें कि शीतकालीन सत्र में इसके बारे में अपने को जानकारी मिल जाती है, तो उसके बाद में हमारे राजस्थान में पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव के तुरंत बाद आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि चुनाव के समय आपको भी पता है आचार संहिता लागू रहती है, तो उस समय इस भर्ती का विज्ञापन आना और भर्ती होना संभावित नहीं लगती है। लेकिन उसके तुरंत बाद में ये भर्ती आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। और कब तक परीक्षा हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि यदि चुनाव के बाद हम मई जून तक इसके विज्ञापन का इंतजार करते हैं तो 2026 के अंत तक ये परीक्षा हो सकती है और 2026 तक इस भर्ती की पूर्णता तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं बनती है। अब मित्रों, बात आती है कि इस भर्ती के लिए हमें किस तरह से तैयार होना है और किस तरह से हम जो है अपनी तैयारी करते हुए आने वाली भर्ती के अंदर अपने आप को जो है प्री प्राइमरी टीचर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कुछ खास जानकारियां मैं शेयर कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति 2020 के निर्देशानुसार राजस्थान में 62,000 बाल बाटिकाओं की स्थापना की घोषणा पहले ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एवरेज 1, 2, 3 के आधार पर लगभग 1.5 लाख नर्सरी टीचर्स की या प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होना संभावित है। ये जो संभावित भर्ती है, इस संभावित भर्ती को लेकर के जो मैं बातचीत कर रहा हूं, इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट्स आएंगे कि व्यूज़ के लिए मतलब वीडियो बना दिया या अपने किसी निजी लालच के लिए बना दिया, पर मुझे उन चीज़ों से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। मुझे केवल उन विद्यार्थियों को एक सूचना प्रेषित करना है, उनको जागृत करना है जिनको अभी भी इस बात का आइडिया नहीं है कि इस तरह की कोई बड़ी भर्ती उनके सामने आने वाली है, बड़ा अवसर उनके सामने आने वाला है और उस बड़े अवसर के लिए वो किस तरह से तैयार हों, इसके लिए उन तक एक चेतना पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य है। तो यहां पर लगभग ये संभावित भर्ती है जो 2030 से पहले कंप्लीट होगी। अभी 2026 शुरू हो चुका है, 2026, 27, 28 तक आप लोगों को काफी पदों पर यहां भर्ती देखने को मिलने वाली है। प्रत्येक बाल बाटिकाओं में मदर टीचर्स, नर्सरी टीचर्स भर्ती, जिसको हम जो है प्री प्राइमरी टीचर्स या प्री स्कूल टीचर्स भर्ती के रूप में जान रहे हैं, टीचर्स भर्ती के रूप में जान रहे हैं, ये आने वाली है। और दोस्तों, मैं ये भी आपको बता देता हूं, हम अलग अलग नामों से इसको पुकार रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है और मेरा मन कहता है उसके अनुसार आपका जो नोटिफिकेशन भी आएगा ना, उसके अंदर यही वर्ड्स लिखे हुए होंगे, प्री स्कूल टीचर्स भर्ती। इसकी मुझे ज़्यादा संभावना लगती है क्योंकि ये सबसे सटीक वर्ड्स हैं उस विज्ञापन के लिए, उस भर्ती के लिए। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा प्री स्कूल टीचर्स भर्ती। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, इस भर्ती के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो नियमानुसार 15 बालकों के लिए एक पद होगा, ऐसा हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर पहले से ही वर्णित है। अब बात करते हैं विज्ञापन कब तक संभावित है। तो विज्ञापन को लेकर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2026 के बीच आप लोगों को शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा।
प्रॉपर विज्ञापन की यदि हम बात करें तो ये आपको जो चुनाव के बाद ही मिलेगा, क्योंकि पंचायती चुनाव में आचार संहिता के कारण उससे पहले संभावना कम लग रही है। पहले आ जाए तो और भी सोने पे सुहागा, लेकिन पहले कम संभावना लग रही है। उसके बाद में मई जून तक आपको ये विज्ञापन देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। पहले चरण में 33,000 तक हो सकते हैं पद, पहले चरण में। हालांकि मैंने थंबनेल के ऊपर 30,000 प्लस लिखा है, पर जो संभावना नजर आ रही है 62,000 बाल बाटिकाओं के आधार पर कम से कम 33,000 तक पद हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, बहुत से लोग सोचेंगे कि 62,000 पे 33,000 का आंकड़ा कैसे हो गया। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं और आंगनबाड़ियों को ही बाल बाटिका के रूप में भी कन्वर्ट किया जा रहा है और स्कूलों में भी बाल बाटिकाएं शुरू की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऑलरेडी कार्यरत लोग हैं, उनको भी यहां पर स्थान मिलना तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगभग इतने पदों पर पहली बार भर्ती संभावित है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो 18 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा रहने की संभावना है। जहां तक उम्मीद है इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, 18 से 35 वर्ष, और 5 वर्ष की ऊपर की आयु सीमा में छूट रहने वाली है। 5 वर्ष की ऊपर की आयु सीमा में छूट रहने वाली है आरक्षित वर्ग के लोगों को। अब बात आती है भर्ती कौन से लोगों के लिए होंगी, तो आगे क्या रहता है वो अलग बात है। बाकी 99% संभावना है कि ये जो भर्ती है ये खास तौर पर महिलाओं के लिए आने वाली है। 99%, मैं 100% बात नहीं बोल रहा हूं, 1% पुरुष और महिला दोनों के लिए भी ये भर्ती आ सकती है शुरुआत में। बाकी ज्यादा संभावनाएं बनती है कि लगभग 99% संभावना है कि ये भर्ती किसके लिए विशेष रूप से होने वाली है, महिलाओं के लिए होने वाली है। महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर जो है ये आने वाला है। अब बात आती है इसके लिए हम भर्ती प्रक्रिया में कैसे जुड़ेंगे, तो दो हमारे रास्ते हैं भर्ती प्रक्रिया के। दोनों रास्ते जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उसमें एक संभाव्य है और एक लगभग होना तय है। पहला रास्ता हो सकता है संविदा कर्मी के रूप में प्रारंभिक स्तर पर भर्ती हो सकती है। शुरुआत के अंदर सरकार जो है संविदा कर्मी के रूप में प्रारंभिक स्तर पर भर्ती कर सकती है, और अगर संविदा कर्मी के रूप में भर्ती होती है तो उसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर जो है योग्य लोग हैं उनको अवसर दिया जा सकता है और उनके अनुसार उस स्तर पर यह भर्ती हो सकती है। यानी ब्लॉक, जिला और पंचायत स्तर पर कोई कार्यवाही हो सकती है, जैसे आंगनबाड़ी आदि के अंदर इस तरह की भर्तियां वर्तमान में हो रही है। और अगर हम बात करते हैं संविदा के आधार पर भर्ती नहीं होती है और इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम हैं। अधिकतम चांसेस किसके हैं, अधिकतम चांसेस हैं भर्ती परीक्षा के। और जहां तक मेरा मानना है चयन बोर्ड ने पहले ही इसके लिए पाठ्यक्रम को लेकर के सूचनाएं जारी की हुई है, तो परीक्षा होना लगभग तय है। राजस्थान जैसे एक बड़े राज्य में एक बड़ी भर्ती अगर होती है तो वहां पर परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा परमानेंट भर्ती यहां पर आपको देखने को ये मिलने की ज्यादा संभावना है। यानी कि 99.99% हम ये संभावना मानते हैं कि यहाँ पर ये परमानेंट भर्ती आएगी। और ये परमानेंट भर्ती जो होगी वो राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती लगभग होगी। अब बात आती है दोस्तों, ये जो भर्ती है इस भर्ती के अंदर क्या क्या हमें पूछा जा सकता है, इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तो पहले से बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उसमें जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, कंफर्म पाठ्यक्रम नहीं था, वो संभावित पाठ्यक्रम था, उसके अनुसार इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले की यदि हम बात करें तो पहले एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स की भर्तियां 2 बार यहां पर हुई, उसमें एक बार पहली बार परीक्षा हुई, उसमें केवल और केवल साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे गए, साइकोलॉजी और बाल विकास के ही पूछे गए और कुछ नहीं पूछा गया। और ये फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम जब एग्जाम हुआ उस टाइम जो है साइकोलॉजी के साथ में मेथड भी पूछे गए, साइकोलॉजी प्लस मेथड के प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। यही जो है पहले की 2 भर्तियों के अंदर सिलेबस था, जीके वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन इस भर्ती के अंदर जीके और कुछ और चीजें जुड़ने की पूरी संभावना है, जैसे कि पहले भी बोर्ड इस बात को जाहिर कर चुका है। उसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान आपका जो टोटल सिलेबस होगा, टोटल मार्क्स होंगे उनका लगभग 25% हो सकता है। भाषा का ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी का लगभग 10% हो सकता है।
तो लगभग 35% आप लोगों को जो है सामान्य ज्ञान और भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। वैसे आपको पता है ये परसेंटेज रेशो बढ़ भी जाता है तो विषय वस्तु तो वही है। मान लीजिए आप जीके पढ़ते हैं और उसके अंदर इसको 50% कर दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला, जीके वही है, 25% करने से घटपड़ थोड़ी जाएगा, भाषा भी वही पढ़नी है, लेकिन ये संभावनाएं हैं। उसके बाद में बाल शिक्षण विज्ञान, बालकों को पढ़ाने का जो मनोविज्ञान काम में लेते हैं, जिसको आप मेथड बोलते हैं, टेक्निक्स बोलते हैं, वो लगभग 15% यहां पर आने की पूरी संभावना, और आने की पूरी संभावना नहीं, फाइनली इतना परसेंट तो आएगा ही आएगा। बाल विकास, विशेष रूप से बालक का विकास, बाल्यावस्था को लेकर के, शेषावस्था बाल्यावस्था को लेकर के फोकस करने वाला जो बाल विकास है वो लगभग 25% आपका होने वाला है, बड़ा रेशियो इसका होने वाला है। मनोविज्ञान जो है स्पेशली 10% हो सकता है, और शैक्षिक परिदृश्य और नई शिक्षा नीति जिसके माध्यम से ये शुरू हुआ है तो उसको कैसे भूला जा सकता है, निश्चित रूप से उसका भी इसमें रोल होगा, तो लगभग 15% वो हो सकता है। तो संभावना जो बन रही है दोस्तों वो क्या बन रही है कि लगभग आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में लगभग कितना प्रतिशत, 25 और 10 35% आप लोगों को जो है सामान्य ज्ञान और भाषा का रोल इसमें हो सकता है, और बाकी लगभग 65% रोल आपको जो है साइकोलॉजी का, नई शिक्षा नीति का, मेथड्स का, इन सब का देखने को मिल सकता है। और इस विचार को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। कुल मिलाकर ये समझिए कि साइकोलॉजी का, मेथड का और इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है, शैक्षिक परिदृश्य, इनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर इस भर्ती में होने वाला है। तो इनको लेकर के खास तौर पर आपको अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देना चाहिए। संभावना है कि बहुत जल्दी आप लोगों को जो है बोर्ड के द्वारा भी अपना विशेष पाठ्यक्रम बता दिया जाए। सुनिश्चित तैयारी आपको करना है, तैयारी की सुनिश्चित सफलता की दिशा में आपको बढ़ना है दोस्तों। तो नेक्स्ट गुरु इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग इसके लिए ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट गुरु इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑफलाइन जो ऑनलाइन भी रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी से इसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग जो है हमारे मोबाइल नंबर हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उनके ऊपर आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो जयपुर और अलवर ये 2 जगह हमारे होंगे जहाँ पर हम ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत करने वाले हैं, खासतौर पर नर्सरी टीचर के लिए। तो जयपुर के लिए आपको जो है 8875 202812 ये मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके लिए आप जो है निःशुल्क रूप से अपनी जानकारी दे सकते हैं कि हम इस बैच में पढ़ना चाहते हैं। और अलवर के लिए हमारा जो है मोबाइल नंबर है 8619220232। ये दोनों मोबाइल नंबर है जहां पर आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आपको अपनी सूचना देनी है, या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हम इस बैच में पढ़ना चाहते हैं। और 21 जनवरी से हम इस बैच को जो है नियमित करने वाले हैं। 21 जनवरी 2026 से इस बैच को हम नियमित रूप से शुरू करेंगे, जो जयपुर में भी ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट हो जाएगा और अलवर में भी ऑफलाइन क्लासेस के रूप में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप जो है इस बैच में बैठकर अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है, अगर आप लोग ऑफलाइन में आकर के नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन कोर्स भी लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आज ही आप नेक्स्ट गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नेक्स्ट गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट गुरु ऐप जो है डाउनलोड करके आप इस खास प्रकार के ऑफर का, यानी कि अभी शुरुआत के अंदर जब बैच चलेगा तो बहुत कम कीमत में आपको ऑनलाइन ये कोर्सेज मिलेंगे, उसका लाभ आप ले सकते हैं। जयपुर सेंटर के हमारे नंबर मैं पहले भी लिख चुका हूँ, 8875202812 है, और अलवर 8619220232 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि हमने तो 12वीं पास किया है, हमने BSTC किया, हमने B.Ed किया है, और इसकी भर्ती के लिए हमें इसके अलावा भी कोई योग्यता चाहिए क्या? तो दोस्तों आपको पता है कि इसके लिए आप लोगों के पास में खास तौर पर महिलाओं के लिए ECC डिप्लोमा होना जरूरी है। यानी कि आप एक महिला हैं, 12th पास हैं और इस भर्ती में भाग लेना चाहती हैं, तो आपके पास में ECC डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है।
इस डिप्लोमे के आधार पर ही आपकी यहाँ पर भर्ती होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये वर्णित है कि आप 10+2 के बाद में आपने यदि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किया हुआ है 1 साल का, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। ऐसी स्थिति में अब समस्या है कि जिन लोगों ने ये डिप्लोमा कर लिया है, निश्चित रूप से वो इस भर्ती की परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारियों में जुटने के योग्य हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया है और वो भी इस भर्ती में भाग लेना चाहते, तो उनके लिए क्या रास्ता है? तो दोस्तों उनके लिए मैं बता देता हूं, यदि आपको ईसीसी डिप्लोमा करना है मान्य संस्थान से, ईसीसी डिप्लोमा करना है मान्य संस्थान से, और मान्य सरकारी जो संस्थान है उनसे डिप्लोमा करते हुए आने वाली भर्ती में भाग लेना है, तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जयपुर के लिए 8875202812 पर और अलवर के लिए 8619220232 पर, क्योंकि नेक्स्ट गुरु संस्थान ईसीसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कोर्स के लिए भी अपना मार्गदर्शन देता है और कई विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक मान्य संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त किया है। अब ये डिप्लोमा कहाँ कहाँ से होता है और कौन कौन से संस्थान करवाते हैं, इसको लेकर के यदि हम बात करें तो दोस्तों इग्नू के द्वारा भी ये जो डिप्लोमा है वो करवाया जाता है। इग्नू के माध्यम से भी काफ़ी विद्यार्थी ने किया है, NIOS के माध्यम से भी करवाया जाता है। ये मान्य संस्थान जो है इस डिप्लोमा को करवाते हैं। इसके साथ ही IEDUP संस्थान है जो लखनऊ में है और इस संस्थान के माध्यम से भी ये डिप्लोमा होता है। नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है अपना ये जो डिप्लोमा करवाने के लिए जो मार्गदर्शन देता है वो IEDUP के लिए ही देता है। हम ये नहीं कहते कि इग्नू से मत करिए, NIOS से मत करिए, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से यदि आप एक मान्य डिप्लोमा करना चाहते हैं बिना किसी तनाव के और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाली भर्ती के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहते हैं, तो आप IEDUP का डिप्लोमा नेक्स्ट गुरु के माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक खास जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा जो अपने आप में यूनिक है। अभी कुछ दिनों पहले ही, 2-4 दिन पहले ही समाचार पत्रों में एक बड़ी खबर छप रही थी, जो आपने देखा होगा राज्य सरकार की ओर से, कि भर्ती परीक्षाओं में एक नई तकनीक शुरू कर रहे हैं। जोधपुर की ये खबर है, वैसे जयपुर से भी खबर छपी है अलग अखबार में, वो भी आपने देखी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिग्री और मार्कशीट पर QR कोड, यानी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिग्री और मार्कशीट जो मान्य संस्थान देंगे उन पर QR कोड होना चाहिए, और उस QR कोड से इस बात का पता लग जाएगा कि डिग्री या डिप्लोमा फर्जी है या नहीं है। ऐसी स्थिति में अब राजस्थान में संस्थान चेतेंगे और अपने डिग्री और डिप्लोमा पे QR कोड देना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आवेदन के समय ही दस्तावेज की जांच हो जाएगी, एक क्लिक में पूरा डाटा मिल जाएगा, वो डिप्लोमा एक फर्जी है कि नहीं है। ई-मित्र से जहां फॉर्म भरे जाएंगे तभी जो है उसकी जांच हो जाएगी, वरना ई-मित्र वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ ई-मित्र वाले पे कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ई-मित्र वाला फॉर्म भी तब भरेगा जब आपका डिप्लोमा या डिग्री के ऊपर QR कोड होगा, अन्यथा नहीं भरेगा, क्योंकि उसको पता है अगर फर्जी पाया गया तो वो फंसेगा। और दोस्तों मैं आपको दावे के साथ ये बात बता देता हूं, जिस संस्थान से हम ये डिप्लोमा करवा रहे हैं, IEDUP से, जहां से पहले भी हमारे कई बैचेज निकल चुके हैं, ऑलरेडी वो संस्थान अपने डिप्लोमा के ऊपर और मार्कशीट के ऊपर QR कोड दे रहा है। अब नहीं देगा, पहले से ही दे रहा है। अब देखिए, ये हमारा पिछले सेशन का एक स्टूडेंट का डिप्लोमा और मार्कशीट है जिस पर पहले से ये QR कोड दिया हुआ, जो आपको दिख रहा होगा। QR कोड का अभिप्राय क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा यहां पर, और साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा मैं और आपको इसको हाईलाइट करके बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा QR कोड से क्या पता लगता है, किस तरह से पता लगता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का, चंद्रकला नाम है, हमारे स्टूडेंट है जिसका ये डिप्लोमा है, जिन्होंने हमारे यहां से IEDUP से ये डिप्लोमा किया है। अब ये QR कोड है, इससे क्या वास्तव में ये डिप्लोमा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, इसका पता लगने वाला आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं। ये मैं QR कोड जो है आपके सामने यहां पर स्कैन कर रहा हूं। ये QR कोड स्कैन किया, देखिए ये स्कैन हो रहा है। आना एक बार, इसका क्या हो रहा है।
एक मिनट के लिए थोड़ा वेट कीजिए, देखो। नेट चालू है ना? देखो, ये इसमें स्कैन किया और ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही ये मैं मेरा मोबाइल आपको खोल के बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आ गई है, आपको निश्चित रूप से दिख रहा होगा। स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आ गई है, वही चंद्रकला, मदन लाल, सब कुछ लिखा हुआ है और आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया होगा। तो ये है क्यूआर कोड। मतलब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किस तरह से डिप्लोमा और मार्कशीट जो है उसके अंदर क्यूआर कोड होगा और उसके माध्यम से जो है आप लोगों को पता लग जाएगा, ई मित्र वाले को पता लग जाएगा कि आपका डिप्लोमा फर्जी है कि नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको निश्चित रूप से इस बात की संतुष्टि मिल गई होगी कि नेक्स्ट गुरु संस्थान जो काम कर रहा है वो एकदम परफेक्ट कर रहा है। और पहले से ये आज का नहीं है, ये पिछले सेशन में जिनको हमने डिप्लोमा करवाया है उन विद्यार्थियों का है जिसपे ऑलरेडी क्यूआर कोड है। तो समझिए, अब जो खबर छपी अखबारों में उससे पहले तो हम उस कार्य को इस डिप्लोमा के माध्यम से, हमारा संस्थान उस डिप्लोमा के माध्यम से दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से हम सरकारी मान्य संस्थान से इस डिप्लोमा के उपलब्ध करवा रहे हैं और ये डिप्लोमा करके आप आने वाली भर्ती परीक्षा में सुनिश्चित रूप से एक बेहतरीन दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। आज ही डिप्लोमा करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नेक्स्ट गुरु संस्थान में। जो मैं आपको बता चुका हूं, नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है ये IEDUP से इस डिप्लोमा को उपलब्ध करवाता है। अभी एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन है और जो है आप इसमें एडमिशन लेकर के आने वाली भर्ती परीक्षा तक जो है अपनी योग्यता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आप 8619220232 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या 8875202812 पर कॉल कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि भाई केवल इग्नू का ही मान्य है या वहीं का ही मान्य है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए। आप वही कार्य करें जो आपकी आत्मा कहें और निश्चित रूप से सही दिशा को प्राप्त करते हुए आने वाली भर्ती परीक्षा में अपने आप को योग्य बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।